एक नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं, बच्चे बच्चे के मुंह पे वो नाम रहता है। जब भी किसी दलित या कमज़ोर वर्ग के इंसान के साथ कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के साथ हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई वहां पहुंचते हैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आज वो हम सभी बहुजन साथियों से क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनिए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 20 तारीख को जयपुर में 20 अगस्त को आपका इंतजार करूंगा, ये बताने के लिए कि पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, नफरत, हिस्सेदारी में लूट, अधिकारों पे कुठाराघात जो भी हुआ है उसका जवाब देने के लिए 20 तारीख को हम लोग जयपुर आ रहे हैं। और मैं बहुजन मीडिया के साथियों से कहूंगा कि वो अपने चैनल पे इस वीडियो को जरूर लगाएं, जिससे कि हमारे आंदोलन का प्रचार प्रसार हो सके। मैं जानता हूं मेरे साथियों पे बहुत साधन नहीं है, लेकिन उनके अंदर संकल्प है, उनके अंदर हौसला है, उनके अंदर स्वाभिमान, सम्मान है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली सबसे मुखर आवाज है और मैं जानता हूं कि उनको कोई मुसीबत, कोई परेशानी रोक नहीं सकती। ना दिल्ली रोक पाई और ना ही जयपुर रोक पाएगी 20 अगस्त को। मुझे नहीं पता वहां साथियों ने कैसे इंतजाम किए हैं, लेकिन मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे वो थाना गाजी का मामला हो, चाहे चूरू का मामला हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे कार्तिक भील का मामला हो, अब समय आ गया है इस अन्याय को जवाब देने का। अन्य पार्टियां भी, विपक्ष, प्रतिपक्ष, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप कितनी बड़ी ताकत में जयपुर आ। मुझे पता है कि आपको तकलीफ होगी, मैंने आपको दिल्ली में देखा भूखे पेट, लेकिन आप जानते हैं कि ये लड़ाई अन्याय, अत्याचार के खिलाफ है। ये मिशन है बहुजन समाज को उसके पैरों पर खड़ा करने का। और मैं अपने साथियों को इशारे में यही कहूंगा कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जब आप मिशन में काम करते हैं तो आपका कोई सम्मान अपमान नहीं था। साहब काशीराम ये कहा करते थे कि जिस समाज के लिए संघर्ष करने के लिए आप जा रहे हो वो समाज बड़ा समझदार नहीं है। वो आपके ऊपर आरोप भी लगा देगा, वो आपको अपमानित भी कर देगा, वो आपको झूठा भी कह देगा, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, आपके लड़ भी पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपनों की बात का बुरा नहीं माना करते। और आप जानते हैं मेरा क्या सम्मान अपमान। मैं तो एक गोल लेके हम मिशन का काम कर रहे हैं। जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता तब तक क्या खुशी मनानी और क्या दुख मनाना। मैं तो बहुत भावुक हूँ इस मामले में। जब अपनी बहनों की लुटती अस्मतें और अखबार पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे खबर देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो कितने आंसू बहाता हूँगा शायद आपको एहसास भी नहीं है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं बातें करके। ये मेरा दर्द है। मैंने समाज को परिवार माना है। आज भी हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में सुसाइड करते हैं, आज भी उनके साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी हमारे टीचर्स के साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी उनके साथ अन्याय होता है। अभी आज पटियाला के लोग मेरे पास आए, FCI के, उन्होंने जो मुझे बताया कि किस तरह से 50 साल से ऊपर, अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मंत्री जी ने कि 60 साल से नीचे किसी व्यक्ति को नहीं निकालेंगे, लेकिन निकाल दिए FCI के बहुत सारे लोग। और FCI के लोगों की गलती है कि जब जम्मू में निकाले गए उसके बाद वो चुप रहे। जब पटियाला तक आंच चली आई, संगरूर तक, तब उनको एहसास हुआ। ये वो पीरियड है कि जिस तरह से वो जो मुर्गे को बेचने वाला होता है, वो मुर्गा जब एक मुर्गे को काटने को निकालता है तो बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। मैंने आज उनको कहा डांटते हुए कि आपको पहले दिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। और मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप ये सोच के चुप हैं कि मेरे प्रदेश में नहीं हुआ, या मेरे जिले में नहीं हुआ, मेरे जोन में नहीं हुआ, मेरे तहसील में नहीं हुआ, मेरी विधानसभा, मेरे गांव में नहीं हुआ, तो आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं उनको भी आश्वस्त करूँ, लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे लोगों के प्रमोशन रोके जा रहे हैं, किस तरह से हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ जो अन्याय हो रहा है। हमारी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की टीम का मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार उनके साथ खड़ी है और वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। मैं अपने साथियों को मजबूती से प्रोटेस्ट करना, जिन यूनिवर्सिटी में, जिन कॉलेज में हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, हमारी भाइयों बहनों के साथ अन्याय हो, हम पढ़ने जाते, मरने नहीं जाते, उन कॉलेज यूनिवर्सिटियों का इतना बड़े पैमाने पर घिराव करो कि वहां बैठे गैर बराबरी की सोच रखने वाले अध्यापकों के
एडमिनिस्ट्रेशन के पांव कांप जाएं, और ये हम करके भी दिखाएंगे। लेकिन स्पेशली अभी मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के साथियों से, हमारे भीम आर्मी के साथियों से, हमारे आजाद समाज पार्टी के साथियों से, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों से, मिशन 78 के साथियों से, और भी जो हमारे संगठन है किसान साथी, उन सबसे अपील करूंगा कि आपने 5 साल जो संघर्ष किया, 6 साल लाठियां खाई, ये जयपुर ही है जिसमें मैं जेल गया था 4 दिन के लिए, आपको याद होगा, सीएचए के भाइयों के लिए। अगर इस बार हम लोग अपनी ताकत नहीं बना पाए तो हमारे अधिकारी कर्मचारी को भी, हमारे सामान्य आदमी को भी जो 5 साल अन्याय सहना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम होंगे। समाज का सम्मान हमारा समाज, समाज का सम्मान और समाज का अपमान हमारा अपमान। हम समाज से बड़े नहीं हैं। हमें समाज के सम्मान की परवाह करनी चाहिए। अपनी एनर्जी को इधर उधर किसी काम में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपनी पूरी एनर्जी अपने आंदोलन को, अपने मिशन को, जो महापुरुषों का सपना पूरा करने का मिशन है, उसको किस तरह से कामयाब करें, इसमें लगाना चाहिए। मैं बस आपसे अपील कर रहा हूँ, एक बार फिर कोशिश करूंगा आपके बीच आने की। 20 तारीख से पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूँ मेरे राजस्थान के साथियों से, और मुझे विश्वास है मेरे साथियों के ऊपर कि वो सरकार को भी और समाज को भी ये संदेश देने के लिए कि अब हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। काम करने वाले नौजवान ईमानदार हमारे साथी तन मन धन से, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जो लोग आना चाहते हैं, जिनके पास साधन हो, वो उनकी मदद कराएं, कि वो 20 तारीख को एक ऐसा सैलाब आए राजस्थान में कि भोपाल की रैली को लोग भूल जाएं। जबकि मध्य प्रदेश के लोगों ने जो मील का पत्थर ठोका है, उसे शायद ना ही कोई बुला पाए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के साथियों से भी कहता हूँ, बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं बहुत जल्द 10-15 दिन के लिए मध्य प्रदेश आ रहा हूँ। एक शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 15 तारीख से नगीना लोकसभा में, जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक यात्रा, हम साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। साइकिल यात्रा तो हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतागण कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक दिन के लिए मैं भी शामिल होने के लिए जा रहा हूँ 15 तारीख। और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं जो देश भर में इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत कर। जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बचे रविदास रहे प्रसन्न, जिसको उन्होंने बेगमपुरा राज का नाम दिया। ऐसा राज स्थापित हो जहां किसी को कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई ऊंच नीच की बात ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए वस्त्र की, सर ढकने के लिए छत की कोई परेशानी ना हो। भय मुक्त समाज, समानता पे आधारित समाज, मैत्री पे आधारित समाज, भाईचारे पे आधारित समाज, और हर एक व्यक्ति का सम्मान। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। 20 तारीख को जयपुर। उनके इस मिशन में हमें साथ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 20 अगस्त को जयपुर पहुंचना है। तमाम देशवासियों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हर वह इंसान जो इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहता है, वो जयपुर पहुँच सके। जय भीम, जय भारत।